Good morning, students. Welcome to online class. This is Smita Mishra from CPS. Student, today I will teach you Hindi grammar for class first. Chapter 7. एक या अनेक। एक और अनेक को हम वचन कहते हैं। ठीक है, कोई पहले देखते हैं। चैप्टर का नाम है वचन। चैप्टर का नाम क्या है? वचन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वचन किसे कहते हैं। जिस शब्द से हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, इनमें से किसी का भी नाम, किसी की भी संख्या का ज्ञान होता है तो हम उसे वचन कहते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का ज्ञान वचन कहलाता है। समझ रहे हैं आप? कोई भी चीज़ अगर एक है, दो है, तीन है, चार है तो हम उसे ही, उस संख्या को ही वचन कहते हैं। अब वचन, जब कोई भी वस्तु या व्यक्ति एक होता है तो वो एक वचन कहा जाता है, और कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो है वो एक से अधिक होते हैं तो वो बहुवचन कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का ज्ञान होना क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। नाम वाले शब्द की संख्या का, किसी भी संज्ञा शब्द से हमें एक या अनेक होने का ज्ञान होता है तो उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आप घोड़ा देख रहे हैं, घोड़ा एक है। ये पतंग देख रहे हैं, पतंग कितनी है? एक है। तारा देख रहे हैं, ये तारा जो है वो एक है। तो ये तीनों जो है वो एक हैं, तो इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा वचन में है? ये एक वचन में है। ठीक है, ये एक है तो ये संज्ञा शब्द हुए ना, इन सब का नाम है तो ये संज्ञा शब्द हुए, तो इनके संख्या का ज्ञान होना ही वचन कहलाता है। तो जब कोई भी वस्तु या व्यक्ति एक होते हैं तो वो एक होते हैं, एक वचन होते हैं। और देखिए, ये 1 2 3 ये भी घोड़े ही हैं, लेकिन ये 3 है। इनकी संख्या कितनी है? 3 है। एक से जब अधिक होगा तो वो अनेक वचन कहा जाता है या बहुवचन कहा जाता है। बहुत सारे होते हैं तो ये काइट भी देखिए, अब यहाँ पे काइट एक है, यहाँ पे काइट 3 है, यानी एक से अधिक है तो वो बहुत सारे है, अनेक पतंग है। यहाँ तारा जो है एक है और यहाँ पे बहुत सारे हैं, यानी अनेक हैं, तो इसे हम बहुवचन भी कहते हैं, इसे अनेक भी कहते हैं। ठीक है, तो इस नाम वाले शब्द को ही हम वचन कहते हैं। जिनसे इनकी संख्या का ज्ञान होता है उसे हम वचन कहते हैं। और जिस भी संज्ञा शब्द से हमें एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं, और दो होने का पता, एक से अधिक होने का पता चल, चाहे वो जितने भी होंगे, एक से अधिक, 2 3 4 5, ऐसे करके उनकी संख्या चाहे जितनी भी होगी वो अनेक में ही आएंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए, अब यहाँ पे एक घोड़ा, एक पतंग, एक तारा, अनेक घोड़े, अनेक पतंगे, अनेक तारे। तो बच्चों, जब किसी चीज़ की एक संख्या के बारे में ज्ञान होता है तो उसे एक, तथा जब किसी चीज़ की एक से ज़्यादा संख्या के बारे में ज्ञान हो तो उसे अनेक। हिंदी व्याकरण में एक अनेक को वचन कहते हैं। अतः हमने जाना कि जिस नाम वाले शब्द, जिसको हम संज्ञा कहते हैं, से एक या अनेक संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे कुछ अन्य एक या अनेक शब्द हैं, उनको हम जानते हैं। जैसे लड़का, अगर एक लड़का है तो उसको हम लड़का कहेंगे, और जब वो अनेक हो जाएगा तो लड़के कहेंगे। जैसे केला एक है तो अनेक शब्द उसका क्या होगा? केले। जैसे पंखा एक है तो उसका अनेक शब्द पंखे होगा। तो इस तरह से आप अन्य सभी शब्दों को ऐसे, जैसे पत्ता है तो उसका पत्ते, सड़क है तो अनेक शब्द उसका सड़कें, पैसा है तो पैसे, आँख है तो आँखें, पेंसिल है तो पेंसिलें, मुर्गा है तो मुर्गे, और गमला है तो गमले। तो ये सभी एक वचन शब्द हैं और ये है अनेक शब्द।
ठीक है। वैसे ही लड़की है तो लड़कियां, माला है तो मालाएं, तितली है तो तितलियां, बकरी है तो बकरियां। तो देखिए इसमें एक और अनेक हम कैसे पता करेंगे? अगर आ की मात्रा एक वचन शब्द में आ रहा है तो उसके बहुवचन शब्द में एक ही मात्रा आएगी, ठीक है। और अगर एक वचन शब्द में ई की मात्रा आ रही है, ठीक है, तो हम उसके लिए या का प्रयोग करेंगे। गाड़ी ई है, गाड़ियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, सब्जी सब्जियाँ, टोपी टोपियाँ, ठीक है। तो आइए हम इस चैप्टर के बारे में कुछ और शब्द जान लेते हैं। संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। और जब संख्या का ज्ञान होता है, जब एक संख्या का ज्ञान होता है तो उसे हम एक कहते हैं, और जब एक को अनेक में बदलना या अनेक को एक में बदलना वचन कहलाता है। एक से अधिक संख्या का ज्ञान होता है तो उसे हम अनेक कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसा आप देख रहे हैं, निम्न शब्दों में एक संख्या को प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है? इनमें से एक वचन शब्द कौन सा है? पुस्तकें तो बहुवचन शब्द है, अनेक शब्द हैं। केले भी अनेक शब्द हैं। यहाँ पे लड़का कौन सा शब्द है? एक संख्या को प्रकट कर रहा है। लड़का शब्द सुन करके या पढ़ करके हमें ये लग रहा है ना कि ये एक के लिए कहा जा रहा है। यहाँ अनेक शब्द, निम्न शब्दों में अनेक संख्या को प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है? बस्ता तो एक होगा, गमला भी एक होगा। ये चूहे शब्द जो हैं ये अनेक संख्या को प्रकट कर रहे हैं। संख्या बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, संज्ञा कहते हैं या वचन कहते हैं? वचन कहते हैं, ठीक है। चित्र देखकर एक व अनेक शब्द लिखिए। जैसे ये तोता है तो तोता का तोते। ये क्या है? टोपी। टोपी का जब ई की मात्रा आएगी तो उसमें बहुवचन में क्या हो जाएगा? या हो जाता है। टोपियाँ। ये है पत्ता, तो इसका बहुवचन शब्द पत्ते। समझ गए ना? निम्न शब्दों के एक अनेक शब्द छांटकर सही जगह पर लिखिए। जैसे एक पंखा है, ये एक वचन और अनेक वचन। अब पंखा कौन सा शब्द है? एक वचन। पैसे बहुवचन शब्द। चिड़िया अनेक शब्द है। अगर चंद्र बिंदु नहीं लगी होती तो वो एक शब्द होता, एक वचन होता। ताला जूते पेंसिल एक। अगर पेंसिलें होती तो अनेक होती। टोपियाँ पत्ता। ठीक है, तो इस तरह से आप बुक को भी फिल कीजिएगा और एक और अनेक शब्द के बारे में भी पढ़िएगा। इस परिभाषा को भी पढ़िए और इन सभी शब्दों को भी पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।